श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बता रहे हैं कि आपको इस निकुंज रस की प्राप्ति कैसे हो। तो आप वो अखंड वृंदावन धाम का दृढ़ आश्रय लेके इस रज से प्रीति करते हुए कायिक वाचिक मानसिक सेवा करनी है। कायिक से आपको निरंतर अखंड धाम में रहना है। वाचिक से आपको निरंतर नाम जप करना है, युगल किशोर जी के गुणानुवाद करना है। और मानसिक से आपको अंतर्चित वपु से निरंतर प्रिया की सेवा में रहना है। अब निरंतर सेवा में रहते हुए आपको किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है उस प्रसंग को आचार्य चरण बता रहे हैं। तो उसमें विवाह उत्सव बताया, विवाह उत्सव में कैसे कैसे सखियां उनकी सेवा में तत्पर है, ऐसे ऐसे आपको भी सेवा में तत्पर रहना है। अब उनकी रूप माधुरी, उनकी छटा, उनकी लीला में भी आपको साथ साथ में डूबना है। इसलिए बार बार उन्हीं चीजों को आचार्य चरण बता रहे हैं। बोले नीलेन्दीवर वृंद कांति लहरी चोरम किशोर द्वयम त्वये तन कुचयोच कास्ति किमिदम रूपेण सम्मोहनम तन्मामात्म सखीम कुरु द्विरुणियम नो हृदयम शियष्यति स्वच्छायाग भिक्ष्य मुह्यति हरि राधा स्मितम पातुनः। बोले आपकी जो अद्भुत छवि छटा है, बोले नील कमल की छटा को चुराने वाली। बोले कौन स्वामी जी? बोले नील कमल की छटा को चुरा के जिन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। बोले वो कौन सी छटा है जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया? ऐसी नील छटा वो कौन सी है? बोले दो छटा है, दोनों छटा आपने बोले अपने हृदय में धारण कर रखी है और हृदय में प्रकाशित हो रही है। बोले आपके हृदय में ये नील छवि किसकी है? सखियां पूछ रही है, हे स्वामी जी आपके हृदय में ये नील छवि किसकी है? आपका तो गौरांग वर्णन है, आप में ये जो नील छवि छटा दिखाई दे रही है कौन है, ये कैसी है? तो प्यारी जी बोली नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। तब ललन जी पूछते हैं, हे स्वामी जी ये इतनी आत्यंतिक सुंदर छवि है कौन है? आप मुझे सखी बना लो। उस रूप को देख के लालजू के मन में सखी बनने की भावना आ गई कि मैं भी सखी होता तो इस नील छटा का आस्वादन करता। तो स्वामी जी से विनती करें, हे स्वामी जी आप मुझे अपनी सखी बना लो। तब भी स्वामी जी बोली नहीं। तो कह रहे देखो स्वामी जी इसमें दो छवि छटा दिख रही है, दो प्रतिबिंब दिख रहे हैं लाल जी के। तो कह रहे एक स्वरूप को तो मैं हृदय से लगाऊंगा और दूसरे आप लगा लेना। इतनी सुंदर छवि छटा। फिर भी प्रिया जी बोली नहीं। तो उस अपनी छटा को प्रिया जी के हृदय में देख ललन जी इतने मुग्ध हुए, इतने मुग्ध हुए, सुंदरता पे इतने आसक्त हो गए कि लाल जी अब सखी बनना चाहते हैं। और स्वामी जी से पूछ रहे कौन है, मैंने आज दिन तक नहीं देखा, ये छटा कहां से आई? अब स्वामी जी फिर भी बोल नहीं रही, क्योंकि वो इतनी सुंदर छवि छटा है, ऐसी एक लाल जी सब भूल गए कि मेरा प्रतिबिंब है। वे पहचान नहीं पा रहे, ये प्रतीति नहीं हुई कि ये मेरी छवि है। तब उस समय जब लाल जी बार बार विनती करते हैं कि हे स्वामी जी मुझे आप एक सखी बना लो अपनी, और एक छवि को आप हृदय से लगाना, एक छवि को मेरे हृदय से लगाऊंगा। तो उस समय स्वामी जी को हंसी आ गई, बोली तो नहीं पर मुस्कुराहट आ गई। अब उस हंसी से देखकर आचार्य अनुभव करते हुए कह रहे हैं, इस हास्य श्लोक में कहते हैं ऐसी मंद मुस्कान युक्त स्वामी जी की मुझे कब दर्शन दोगी आप? क्या मुझे कभी आप दर्शन दोगी? ये आपकी मंदहास्य मैं कब आपके दर्शन कर पाऊंगी? इस हंसी को अनुभव करते हुए आचार्य उस नृत्य को देखते हैं कि दोनों कैसे लीला विहार कर रहे हैं। तो बार बार इस हास्य श्लोक में आचार्य निमग्न हो जाते हैं, क्योंकि सहास्य महामोहन मंत्र है। प्यारी जी की मंद मुस्कान ने ही सबको विमोहित कर रखा है। जो साक्षात मनमथ लाल जी हैं, बोले उनको भी मोहित कर लिया अपनी इस मंद मुस्कान से, और सखिया भी सब मोहित है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले ऐसी वो मंद मुस्कान आप मुझे कब दिखाओगी? ये सब आचार्य चरण केवल साधकों को कैसे विनती करनी, कैसे उनके लिए तड़फना है, आपको कैसे लालसा उदय करनी है, उसके लिए आचार्य चरण बार बार ये चीज आपको बता रहे हैं कि ऐसी लालसा प्रकट करो और ऐसी विनती करो, हे स्वामी जी आपकी वो मंद मुस्कुराहट हमें कब दिखाई देगी?
बोले यह अद्भुत हास्य सखी श्री ललन जी को सबके मन को मोहित करता है। बोले ये जो अद्भुत मुस्कुराहट है स्वामी जी की, जो मंद मुस्कान में आवाज नहीं आती जब हंसते तो, केवल दंत पंक्ति के दर्शन हो रहे हैं और दंत पंक्ति का जो प्रकाश की किरणें जो छीट रही, बोले हजारों हजारों चंद्र इसमें उदय हो गए। वो मंद मुस्कान में बोले सखियां भी मोहित हो जा रही है और लाल जी भी मोहित हो जा रहे हैं। बोले वह हंसी विल्सन के केंद्र का मूल स्थान है, तो निखिल रस का एक स्थान जहां विकास हो, बोले वहीं पे उसी समय रास का तांडव नृत्य शुरू होता है। एक नृत्य का नाम है तांडव, बोले वो नृत्य शुरू होता है। अब वो मंद मुस्कुराहट युक्त जो नृत्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। बोले नचत नवल नागर दौ रहस्य रास रंगे, बोले रहस्य रास है, इसका वो नृत्य का वर्णन कर रहे हैं। सुभग वन पुलिन थल कल्प तरु तल विमल मंजू मंडल कमल दल अभंगे, रुनुनु नूपुर रमकी जमकी हंसक जुनुनु कुनुनु किंकनी कलित कटी सुधंगे, चरण की धरण उच्चरण सप्तक सुरन हरन मन नन करण उरुमंगे, भ्रगुटी मटके लटे लटकी अटके उजटी झटकी नासा पूटे चटकी चंगे, अलग अलग दाट अपटे जपटे जट रपट सुगट संगीत रट थुंग थुंगे, खिरर थिर्रे त्रिविट तिरपे उरपे उरनी मुरनी सिर ढुरनी अति गति सुडंगे, चलनी चलवनी चपल चिंदु चाली चरचरी भेद भ्रुवनी विभंगे, रीज रस भीज रिजवार दौ रसिकवर परस्पर पी सुधाधर सुभंगे, मत अनुराग अंगे अनंगे रमत रंग श्री हरिप्रिया नित संगे। बोले ये रास का नृत्य का स्वरूप है, किस प्रकार से रस रास पे ये नृत्य करते हैं। बोले सुभग वन में दोनों नृत्य कर रहे हैं। बोले इस प्रकार से नृत्य करते करते प्यारे जी के कपोलन पे नेक पसीना की बूंदे आ गई। बोले उस समय आप भी सेवा में उपस्थित रहो, सेवा सिखा रहे हैं आचार्य चरण। बोले सखियां उसमें पंखा कर रही है, बिजनेस से प्यार करती। बोले आप भी वहां सेवा में बिजनेस से प्यार करो। बोले लाल जी उन समुद्रों को अपने पीताम्बर से पहुंचते हैं। बोले इस प्रकार से तुम भी सेवा में लगे रहो। बोले एक बार की बात, श्री स्वामी जी महाराज ने किशोरदास जी को यमुना जल लेने के लिए भेजा। श्री हरिदास जी महाराज ने, श्री हरिराम व्यास जी महाराज के सुपुत्र हैं किशोरदास जी और श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य। तो बिहारी जी को स्नान कराने के लिए यमुना जल लेने के लिए भेजा। बोले जाओ यमुना जल लेके आओ। अब वो चिंतन करते करते अपने वहां पहुंचे। यमुना जी पे पहुंचे तो देखा कि दोनों जिसका वो चिंतन कर रहे थे, बोले उसमें दोनों नृत्य कर रहे हैं। रास का चिंतन करते करते वहां पहुंचे तो देखा युगल किशोर जी यमुना जी किनारे दोनों नृत्य कर रहे हैं और ललिता जी वहां पे गायन कर रही है। वो नृत्य कर रहे हैं, वो गा रही है। अब वो सुन रहे हैं वो क्या गायन कर रही है। लाड़ लड़कंता जोवन मनता खेलत रास अनंता, यमुना तीर भीर युवतिन की बहाजोरी मंडली बनाई बिच राधिका कंता, इक इक के कर कुछ कपोल परिरंबन देत हसंता, किशोर दास के प्रभु कुंज बिहारी बिहारी ने के संग यह विधि केली करंता। बोले ये पद ललिता जी गा रही और दोनों नृत्य कर रहे। इतना देखने और सुनने मात्र से वो मूर्छित हो गए। किशोरदास जी वहीं पे मूर्छित हो गए उनकी छवि छटा को देख के और इस पद को सुन के। अब बहुत देर हो गई, आए नहीं, तो स्वामी जी महाराज ने अपने दूसरे शिष्य को भेजा। बोले किशोरदास जी कहाँ रह गए, उनको लेके आओ। तो दूसरे शिष्य उनको लेके आए, उठा के लेके आए। बोले स्वामी जी ऐसे मूर्छित हो गए। फिर मूर्छा से स्वामी जी महाराज ने भंग किया उनको। तो फिर उनसे पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने सारी बात बताई। ऐसे यमुना किनारे बोले युगल किशोर जी नृत्य रास कर रहे हैं और ऐसे ललिता सखियां पद गा रही। बोले वह वरनागरी के और लालजू के जैसे श्री प्रिया जी की माधुरी के रस में पीते हुए खड़े हैं। उस माधुरी में, बोले उस माधुरी का पान करते करते खड़े हैं। जब वर्णन कर रहे हैं तो उसी रस में वो डूबे हुए हैं। यहाँ वरनागरी कह रहे हैं। अभी पहले ब्याह का उत्सव करके आए, ब्याह का उत्सव की चर्चा, ब्याह के उत्सव में ही रस रास हो रहा है। तो वरनागरी
बोले नागरी जी वर बनी हुई है। तो कह रहे वर नागरी और लालजू जैसे प्रिया जी की रूप माधुर्य उसमें पीते खड़े हैं। बोले खेलत रास दुल्हनी दुल्हा। बोले उस रूप लावणी रूप माधुर्य की कोटि काम की तुलना भी तुच्छ है, उसकी उपमा नहीं दे सकते। बोले वे वहां पे रास में नृत्य कर रहे हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो तुम भी उस रस में झूलो, उस रस में निमग्न रहो। अब तुमने इतना सब कुछ किया, अखंड वृंदावन धाम का वास किया, तुमने निरंतर रज का सेवन किया, उस रज से प्रीति की नहीं, और निरंतर नाम जप किया, महावाणी जी का पाठ भी किया आपने, वाणियों का पाठ में आप लगे रहे, और अंतःचित्त वपु से आप अष्टांग की पूरी सेवा भी करते हैं। अब कह रहे हैं कि उस सेवा के बाद आपको इन सेवाओं में ये सेवाएं आपको करनी है। जो अष्टकालीन सेवा तो आप समय समय पे करेंगे, बाकी के समय आपके पास फ्री में बचा हुआ है। भैया आप राजभोग करा लिया, अब युगल शयन करा के फिर आप क्या कर रहे हैं? बोले आप उसमें इन लीलाओं में डूबो और इन लीलाओं में वह सेवा के लिए उपस्थित रहो। तो तभी तो आपको निरंतर अखंड रूप से वहां प्रिया जी के साथ रह पाओगे। जहां एक क्षण का अंतर नहीं, ऐसे निरंतर आपको साथ में रहना है, तो आप कैसे रहेंगे? तो आचार्य वो सेवाएं बता रहे हैं कि आपकी जो सेवाएं, आप नित्य की जो अष्टकालीन सेवा कर ही रहे हैं, उसके अलावा आपको इन सेवाओं में रहना है, ऐसे लीला उत्सव विलसाने हैं, और लीला उत्सव में विलसा के आपको ऐसे ऐसे वहां पे सेवा करनी है, तभी तो आप निरंतर वहां निकुंज में रह पाओगे। तो ऐसे रसिक साधर बोले तुम भी उस रस में झूलो, उसमें डुबकी लगाओ। क्यों? तुम अब इस रस का पान करने वाले हो गए, इसलिए तुम्हारा नाम अब रसिक साधक हो गया है। इसलिए कहने हे रसिक साधकों, तुम इस रस में झूलो और विनती करो हे वर नागरीजू, उन रसिक शेखर की हम कब सेवा करेंगे? भजामी कह रहे हैं श्लोक में, बोले भज धातु अर्थ ही सेवा में लगता है, भजन का अर्थ ही सेवा। बोले वो सेवा हमें कब मिलेगी? ऐसा कौन सा दिन होगा जब हमको वो सेवा मिलेगी? बोले ऐसा नृत्य करने के बाद बोले सखिया उनको कुंज में ले जाती है, निकुंज में ले जाकर उनको विराजमान करके या शैया पे शयनित करा के फिर चरण सेवा करती है। बोले तुम भी वहां पहुंचो और उनकी चरण सेवा करो, उनके चरणों की कोमलता का अनुभव करो, उनकी लालिमा का दर्शन करो। बोले इस प्रकार से बार बार प्यारी से यही मांगो हे स्वामी जी, वह दिन कौन सा होगा जो हम भी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। अब आचार्य चरण कह रहे हैं कि वृंदारण्य निकुंज मंजुल ग्रहेश्वात्मेश्वरी मार्गयन हा राधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासी नेत्यालपन कालिंदे सलिले च तत् कुचत तटिक कस्तूरिका पंकिले स्तयम स्नाय महो कुदेहज मलम जरमा कदा निर्मलम। अब आचार्य चरण बता रहे हैं कि कल के प्रसंग में हमने आपको बताया कि साधक यदि प्रियाचरण की सेवा प्राप्त करे तो किस प्रकार से सेवा करे, किस प्रकार से वो आचरण करेगा तो उसको सेवा प्राप्त होगी, किस प्रकार से वो सेवा करे। आचार्य चरण कह रहे हैं कल के प्रसंग में हमने आपको ये चीज बताई। बोले उन चरणों की सेवा प्रेम पूर्वक करना है, प्रीति पूर्वक उस सेवा में लगे रहना है। बोले तभी वो सेवा सफल है और वो सेवा ललित है, यानी सुंदर है। प्रीति पूर्वक करना, ऐसा नहीं कब हमें इस क्रम में ये बताया अब ये बता रहे थे ये हमें करना है। जब तक प्रेम उदय नहीं होगा तब तक आप निरंतर उस सेवा में लग ही नहीं सकते। कोई भी सेवा में यदि आपका मन नहीं है, प्रीति नहीं है, तो आप वो सेवा कर नहीं सकते। तो आचार्य चरण कह रहे पहले प्रीति उदय करना, प्रीति पूर्वक उन सेवा को करना, बड़े लाड प्यार से। बोले उन चरणों की प्रेम पूर्वक सेवा ही सफल और ललित है। बोले ललित माने जीवन की आपकी चमत्कारी है, वार्षिक फल ही यही है। यदि मनुष्य जन्म पाकर यदि वृंदावन धाम का सेवन नहीं किया तो आपका मनुष्य जीवन निष्फल विफल रहा, कोई कार्य का नहीं। यदि मनुष्य जन्म आपको मिला और वृंदावन धाम का आपको संग मिला, वृंदावन धाम आपको मिल गया, फिर भी आपने अखंड वृंदावन धाम का
वास नहीं किया, तो यहाँ आचार्य शरण कह रहे हैं कि वृंदावन का सेवन नहीं किया तो वो विफल जीवन गया, व्यर्थ में आपका जीवन आपने यूं ही खो दिया। बोले वृंदावन धाम का सेवन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पुनः आचार्य चरण देखो बार बार इसी बात को ला रहे हैं, बार बार इसी बात को ला रहे हैं कि आप वृंदावन धाम का अखंड सेवन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आपका वृंदावन धाम छूटता जा रहा है? तो कह रहे हैं कि आपके जो स्वजन स्नेही बंधु हैं उनसे आपकी ममता है, आपकी प्रीति है, और उसी ममता और प्रीति के वश ही आप वृंदावन छोड़कर बाहर बाहर जा रहे हैं, या आपकी प्रीति धन में है, संपत्ति में है, या प्रतिष्ठा में है, उसकी वजह से आपको व्रज से छूट कर आप बाहर जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उन सबसे संबंध परित्याग करके आप वृंदावन धाम का सेवन करो। यदि वृंदावन धाम का सेवन नहीं किया तो आपका जीवन निष्फल ही गया। बोले भजन कायिक मानसिक आदि हैं, पर जिसने प्रियाचरण सेवा में जन्म व्यतीत किया उन्हीं का जन्म सफल है। बोले भजन तो अनेक प्रकार के हैं और कई प्रकार के हैं और सभी भजन है, ऐसा नहीं कि वो भजन नहीं है, लेकिन वास्तविक भजन, बोले वास्तव में भजन तो जिन्होंने प्रिया जी का भजन कर लिया, प्रिया लाल को जिन्होंने लाड़ लड़ा लिया, बोले वो ही वास्तव में उनका जीवन सफल हो गया। बोले भजन वही जो संतत उन चरणों की सेवा हो। ऐसा नहीं कि आंख नाक मूंद के बैठ गए हम तो इतने घंटे समाधि लगा रहे हैं। बोले निरंतर उनकी सेवा में आप उपस्थित हैं, निरंतर उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो उसी का नाम आपका भजन है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वृंदावन की समस्त वस्तु एकमात्र इनकी लीला से विलसी जाती है, हर वस्तु इनकी लीला से विलसी जाती है निरंतर। तो वृंदावन धाम की जो जितनी भी संपत्ति है, बोले सब युगल किशोर जी की लीला से विलसी जाती है। अब आपको कह रहे कि देखो हमने पूर्व श्लोकों में ये चीज पुनः बार बार बताई है, तो अखंड वृंदावन धाम का वास करना, रज से प्रीति करना, निरंतर नाम जप करना, और अपने अंतश्चित वपु से प्रिया जी के साथ में रहना, और फिर उत्सव आदि मना के, विवाह मना करके बोले उसमें सेवा में संलग्न रहना। बोले इस प्रकार से सेवा में संलग्न रह करके बोले अब आप निरंतर लीला द्वारा ही सखी दोनों को विलसाए और शम रस को विलसे, और उसमें फिर आपको वो मंद मुस्कान युक्त छवि छटा को अपने हृदय में धारण करनी है। अब श्रेष्ठ हास्युक्त प्रियामुख ही मोहन है। आचार्य चरण कह रहे हैं जो प्यारी जी की जो मुस्कान है वो ही सबके मन को मोहित करती है, लाल जी के मन को, सखिया को मन को, सबको वो मंद मुस्कान मोहित कर रखी है। तो बोले इस प्रकार से तुम उनकी सेवा में लग जाओ, तब ही तुम्हारा जीवन सफल माना जाएगा। जुगल जस गाय गाय जीजिए, जा जग में ओहो बलि जीवन फल लीजिए। बोले वास्तविक जीवन का फल ही यही है, निरंतर प्रियालाल का गुणानुवाद करते हुए अंतश्चित वपु से सखी भाव से निरंतर निकुंज में रहना, निरंतर प्रिया जी के साथ में रहना, और हर प्रकार की सेवा में उपस्थित रहना। यदि सेवा में नहीं लगे रहोगे तो मन भटकेगा, बार बार वहां से बाहर आ जाओगे। कोई सेवा में लगे रहोगे तो आपका मन निरंतर प्रिया जी के पास में रहेगा, इससे निरंतर आपको सेवा में लगे रहना है। बोले प्यारी जी की जो मंद मुस्कुराहट है, जब आप सेवा में रहोगे, निरंतर उनके पास में रहोगे, तो प्यारी जी निरंतर मंद मुस्कुराहट दिखती रहती है। बोले उसमें आप भी डूब जाओगे, और वो ही छवि सबके मन को मोहित करने वाली है। लाल जी के मन को भी मोहित कर रही है, सखियों के मन को भी मोहित कर रही है। बोले ऐसे, बोले वो लाल जी को मोहना है, श्री ललन जी का मुख प्रिया मन को और दोनों के मुख सचरियों के मन को मोहिते हैं। बोले प्यारी जी के मुखारविंद की मंद मुस्कुराहट से लाल जी मोहित होते हैं, और लाल जी की मंद मुस्कान से प्यारी जी मोहित होती है, और दोनों की मंद मुस्कान से सखिया मोहित होती है। तो क्या तुम वहां निरंतर सेवा में उपस्थित रहोगे तो क्या तुम मोहित नहीं होगे? यदि एक बार भी तुम्हारा मन वहां प्रिया जी ने चुरा लिया, फिर कभी इधर उधर लग नहीं सकता, फिर कोई भी वस्तु आपको अच्छी लग नहीं सकती। ये इसका एक थर्मामीटर बता रहे हैं। बोले एक बार यदि प्रिया जी की मंद मुस्कुराहट से आपका मन मोहित हो गया, फिर आपको जगत की कोई भी वस्तु आपको लुभायमान नहीं कर सकती। बोले श्री ललिता दी की जैसी जीवनचर्या है, बोले सखियों की जैसी जीवनचर्या है,
जैसे सखियां वहां पे सेवाएं करती है, बोले वैसे तुम भी जीवन को कृतकृत करो। जैसे आपने सखियों की सेवा आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, महावाणी जी में सब प्रकार से जानते हैं, बोले उसी प्रकार से आपको भी निरंतर सेवा में लगे रहना है। हर उत्सव में देख लो, कोई सखी पाए पलोट रही, कोई सखी बुझ चाह पति चित चाहे। तो इस प्रकार से आपको भी निरंतर उनकी सेवा में लगा रहना है। यानी अपनी सेवाएं जब विशेष सेवा होती है उसको किया और चुप खड़े खड़े देख रहे। बोले ऐसे नहीं करना, निरंतर सेवा में लगा रहना है। बोले निकुंज व ब्रज में वे ही प्रधान सेविका है। चाहे निकुंज में है तो भी आठों युथेश्वर जी प्रधान सेविका है, ब्रज में आए तो भी आठों युथेश्वर जी प्रधान सेविका है। तो सखियों की सेवा अक्षुण्ण रही हर जगह। तो इस तरह से तुम भी निरंतर उस सेवा में लगे रहो। बोले सुखलाल जी की धमार में होरी होरी, बोले ब्रज में कैसे सखियां सेवा में लगी रही। ब्रज की होरी को बता रहे हैं सुखलाल जी। उनकी धमार है, उसमें दोनों प्रियालाल होली खेल रहे हैं। बोले श्री प्रिया होरी खेलते खेलते, बहुत पहले इसका बहुत विस्तार से वर्णन कर आए हैं सुखलाल जी की धमार का। अब होरी खेलते खेलते दोनों युगल भर होरी खेल रहे थे। प्यारी जो इतने में एक सखी से कुछ बात करने लगी। तो होली का नियम होता है जब तक सामने वाला पिचकारी नहीं चला रहा था आप भी नहीं चला सकते, सावधान हो जाए। जब प्यारी जो एक सखी को ओट में लेके उससे बात कर रही थी, तो उसी समय से लाल जी ने अपनी चतुराई से एक पिचका उठाया और लाल जी प्यारी जी के ऊपर छोड़ दिया, कुमकुमा चला दिया। तो प्यारी जी को जैसे पता चला तो प्यारी जी ने झट अपने बाएं हाथ से रोक दिया उसको। तो वो सारी जो पिचकारी उनके आ रही थी, उनके हस्तकमल पे यूं होके नीचे गिर रही थी वो। लेकिन जो अंगुलियों में से जो बूंदे छिटकी, उससे प्यारी जी के मुखारविंद पे बूंद 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 से श्रृंगार हो गया सुंदर। तो प्यारी जी ने बाएं हस्तकमल से पिचकारी की धार रोकी, तो अंगुरी के बीच में बूंदे कपोलन पर आके पड़ी। अब वह छटा जो उदय हुई, उसमें लाल जी अपनी गतिमति खो गए, सुध बुध भूल गए। पिचका धरा एक तरफ और ललनजू प्यारी जी के पास में आके खड़े हो गए और बोले अब खेल समाप्त, स्थगित करो, खेल समाप्त हो गया, अब कोई नहीं खेलेगा। प्यारी जी बोली बदला लिए बिना खेल तो समाप्त नहीं होगा। आपने चोरी से पिचका चलाया है तो इसका बदला तो मैं लूंगी, ऐसे कैसे खेल समाप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अब लाल जी अड़ गए कि नहीं खेल समाप्त, बस अब कोई खेल नहीं होगा। प्यारी जी अड़ गए कि नहीं इसका बदला लेके रहूंगी। अब दोनों अड़ गए। अब युद्धेश्वरी ने सुना क्या चक्कर है, पास में आई, बोले कैसे कलह हो रहा है, क्या बात है, क्या बात हो गई। तो प्यारी जी ने बताया कि देख सखी, मैं इस सखी से कुछ अपनी बात कर रही थी और लाल जी ने चोरी से ये पिचका चलाया और अब कह रहे खेल समाप्त हो गया, तो ऐसे खेल समाप्त कैसे हो जाएगा, मैं मेरे इसका बदला लूंगी। बोले इन्होंने छल से पिचकारी जो मारी है और अब कहते हैं खेल बंद करो। बोले ऐसा नहीं होगा, बंद खेल नहीं होगा, मैं बदला तो अवश्य लूंगी। तो ललिता जी बोली, बोले बात तो बिल्कुल सच्ची है आपकी, इन्होंने यदि छल से पिचका चलाया है तो इसका बदला तो लेना पड़ेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और लाल जी से कहा हे प्यारे, तुमने छल से क्यों पिचकारी चलाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बोली चलो जो भया सो भया, हो गया, कोई बात नहीं, अब इसका दाव लेना ही उचित है, अब आप दाव दीजिए इसका। तो प्यारी जी बोल से पूछा, बोले क्या दाव लेना है बोलो। अब प्यारी जी तो भोरी भारी बोले आप ही बताओ, सखी से बोले आप ही बताओ, तुम कहेंगे जो ठीक है। लाल जी ने स्वीकार कर लिया, बोले हाँ जो आप न्याय करेंगे वो ठीक है। ललिता जी से बोले जो आप कहेंगे वही कर लेंगे। आप दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो ललिता समझ न्याय सुठी कीनो, प्राण भावती मन मान्यो। ललिता जी बोली, बोले हे स्वामी जी, इन लाल जी की आंखों में ऐसा गाढ़ा गाढ़ा काजर आप डाल दो, सो अपना बदला पूरा हो जाएगा। स्वामी जी को पसंद आ गया, बोले ठीक। अब अपने हाथ में काजल की डिबिली खूब घिस घिसा के लाल जी की आंखों में ऐसा लगाया। अब उससे खूब गहरा गहरा काजल लगाने से लाल जी की ऐसी रूप छटा निकली, ऐसी रूप छटा निकली, तो कवि बोले कि बदला चुका कर प्यारी जी ने स्वयं अपने लिए एक फंदा बना लिया। उस रूप माधुर्य में बोले प्यारी जी भी अटक गई। तो और रूप का निखार हो गया, ऐसे रूप उफन के आया। तो उस छटा को देख करके सारी सखिया भी मुग्ध हो गई।
दोनों की छटाई निराली होगी। प्यारे जी के मुखारविंद पे तो वो पिचकारी के बूंद-बूंद के श्रृंगार है, लाल जी के लंबा चौड़ा काजल लगा दिया है। अब दोनों की रूप माधुरी पे सखियाँ बलिहारी जा रही है। तो भाव यह है कि बोले जैसे ललिता जी ने अपना जीवन बनाया, बोले ऐसा तुम भी बनाओ। कैसे निकुंज की सखियाँ कैसी है? बोले स्वामी जी कह रही तू मेरी हित सहचरी तो बिन मोहि सरेन। बोले उसके बिना प्यारे जी का काम नहीं चलता। बोले ऐसे तुम भी सेवा में निरंतर उपस्थित रहोगे तभी तो इस प्रकार से बन पाओगे। वो निरंतर किस प्रकार से सेवा में उपस्थित है, तब स्वामी जी कह रही सखी तेरे बिना मेरा तो काम चलता ही नहीं है। बोले ऐसा जीवन अपना बनाओ। श्री दामोदर दास जी कहते हैं कि श्रृंगार के समय सखियों ने युगल किशोर जी का श्रृंगार कराया, दोनों को विराजमान किया और दर्पण दिखाया। अब दर्पण में दोनों अपना श्रृंगार नहीं रख रहे हैं। तो लाल जी पूछे प्यारी जी से बेसर कौन की नहीं, हे स्वामी जी बताओगे बेसर किसकी सुंदर है? स्वामी जी कह रहे कि इसमें क्या पूछने की बात है, मेरी सुंदर है। लाल जी कह रहे नहीं नहीं, बेसर तो आज मेरी सुंदर है। स्वामी जी कह नहीं मेरी सुंदर, वो के मेरी सुंदर, वो के मेरी सुंदर। तो तुरंत ललिता जी को बुलाया, नाय पड़ियो ललिता के आगे। बोले हे ललिता जी आप बताओ हम दोनों में से बेसर किसकी सुंदर है? यानी ये क्या है? सखियों के प्रति युगल किशोर जी की प्रीति, सखियों को वो लाड़ लड़ा रहे हैं किस प्रकार से, उनको कैसे सम्मान दे रहे हैं कि न्याय ललिता जी कर रही है दोनों का। न तो क्या जानते नहीं किसकी सुंदर है क्या है, लेकिन ललिता जी आदि सखियों का कितना सम्मान कर रहे हैं युगल किशोर जी, कौन सी उनको पदवी दे रहे हैं। तो ललिता जी से कह रहे हैं कि आप हमारा न्याय करो, बेसर कौन की सुंदर है? तो ललिता जी बोली देखो बेसर तो दोनों की सुंदर है, आपकी भी सुंदर है। बोले बस, लाल जी बोले आगे मत बोलो। बोले पूरी बात तो सुन लो, भाई आपकी तो सुंदर है ही, लेकिन प्यारी जी की बेसर की चमक दमक और झुकाव है वो और अति सुंदर लग रही है। न्याय भी कर लिया, दोनों की बड़ाई भी कर लिया और वास्तविकता भी बता दी, कितनी चतुर सखी। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि तुम भी ऐसा बनने का प्रयास करो। आचार्य चरण कह रहे हैं बोले भजन तो अनेक हैं, अनेक प्रकार के भजन हैं। आपने इतना सब कुछ स्वाध्याय किया होगा, इतनी कथाएं सुनी होगी, इतना सब कुछ आप जानते होंगे, या आप इस तरह से आप यहाँ पे धीरे धीरे भजन करते यहाँ पहुंचे तो पहले उन सब भजन को आप करके आए होंगे, तो आपको पता है भजन कितने प्रकार के हैं और सभी भजन हैं। लेकिन जो ये अंतःचित से अनुगत्य होकर जो सेवा करना है, बोले ये भजन है, ये साराति सार भजन है, इससे ऊपर कोई भजन नहीं। सब सारों का सार भजन अंतःचित वपु से सखी भावना से, बोले निरंतर निकुंज में रहकर प्रियालाल की सेवा करना, ये साराति सार भजन है। इस भजन से आगे बढ़कर और कोई भजन नहीं है। इसलिए आचार्य चरण कह रहे मुदा भजामी, बोले जैसे उन चरणों की कोमलता और शीतलता और ललाई है, जैसे प्यारे जी के चरण कमल कोमल है, जितने शीतल है, जैसे ललई युक्त है, बोले निरंतर उनका चिंतन करते करते, उनकी सेवा करते करते करते, बोले वो सारे गुण तुम में आ जाएंगे। बोले वो सारे गुण तुम में आ जाएंगे, तुम भी वैसे ही ललित बन जाओगे चरणवत। अगर अब ये बात प्राप्त हुई कि बोले साराथी सार भजन ये है कि निरंतर अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, रज का दृढ़ आशय ग्रहण करते हुए, निरंतर नाम जपते हुए, अपने अंतःचित वपु से प्रिया जी के साथ में रहते हुए इस प्रकार विवाह आदि उस समय उनकी सेवा करना, यह साराथी सार भजन है, इससे ऊपर कोई भजन नहीं। तब कह रहे हैं अब ये भजन पथ कैसे प्राप्त हो। अब जो सार भजन बताया, कौन सा ब्याह उत्सव में इस प्रकार सेवा करना, होरी उत्सव में इस प्रकार से उनकी सेवा करना, रास विलास में उन प्रकार की सेवा करना, उनके साथ में रहना, ये सार भजन है। तो सारे भजन है, तो ये भजन पथ हमें कैसे प्राप्त हो, ऐसा कौन सा कार्य करें हमें भी ये भजन पथ मिल जाए। बोले उसको पहले से बताइए आ रहे हैं, फिर भी आगे और स्पष्टीकरण कर रहे हैं, कह रहे तुम्हें अपना सखी जो अंतःस्थित वपु जो स्वरूप तो मिल गया, वो किससे मिला, बोले अखंड वृंदावन धाम वास से आपका अंतःस्थित वपु में आप स्थिर हो गए।
अब कह रहे हैं दुकुलम विभ्राणाम, पीछे जो श्लोक में कह आए हैं, बोले इस श्लोक में आपको किस प्रकार से सखी स्वरूप मिला वो अच्छी तरह से आपको समझा के आ गए। लेकिन अब जो ये सेवा बता रहे हैं, इस सेवा में तो ललितादिक अष्ट सखियों बिना उस मंदिर में कोई पैर भी नहीं रख सकते, उसमें कोई जा भी नहीं सकता। क्यों? वहां तो उनकी आज्ञा चलती। बोले यो बोलिए न डोलिए, टहल महल की पाए, बिहारी दास अंग संगनी, कहत सखी ने समझाए। बोले वहां तो उनकी आज्ञा चलती है, सब सखियों को सावधान किए रखती कि यो बोलिए न डोलिए। बोले एक दिन के बाद शिक्षा प्रातःकालीन मोहन महल में पहुंच रही थी, दो सखी थोड़ी लेट जगी, नींद आ गई। तो एक सखी इधर से जा रही है, जल्दी जल्दी तैयार होके, बोले गुरु रूपा जी, उथेश्वर जी सब मोहन महल के आंगन में पहुंच चुके हैं, देर हो गई, तो थोड़ी उस कारण से जल्दी जल्दी चल रही है। एक सखी उधर से लेट होती, वो उस सखी की से उधर आ रही। आते आते दोनों मणिमंडल पे एक साथ मिली, तो पूछने लगी तू कैसे लेट होगी, मैं कैसे लेट होगी। उनकी बात सुनकर ललिता जी ने तुरंत शासन किया, यो बोलिए न डोलिए, क्योंकि ये टहल महल की पाए, ये कोई वो बात नहीं है ना, यूं बोलना नहीं चलना, क्यों जल्दी चल रही थी, देर हो गई, तो यूं बोलिए न डोलिए। बिहारी दास अंग संगनी, कहत सखी ने समझाया। अब पहले शासन किया, यूं बोलिए न डोलिए, फिर बड़े अत्यम लाड़ प्यार से फिर समझा रही कैसे चलना है। तो कह रही सांस समझी सुर बोलिए डोलिए नैनन की कोर, मैनन चैनन पावे बिहरे युगल किशोर। बोले अभी निशांत का समय है, कैसे युगल किशोर जी शयन कर रहे हैं, कैसे विहार कर रहे हैं। तो जैसे युगल किशोर जी की श्वास चल रही है, श्वास समझिए सुर बोलिए, उस श्वास से तुम्हारी आवाज तेज नहीं होनी चाहिए, श्वास समझे सुर बोलिए। और चलन कैसी होनी चाहिए? बोले डोलिए नैनन की कोर, जैसे नैन की बुत्ती इधर उधर घूमती है तो कितनी आवाज होती है, इससे ज्यादा तुम्हारे चरणों की आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय विहार का समय है। युगल किशोर जी कैसे शयन कर रहे हैं, ये निशांत का समय है, तो ऐसे सखियों का शासन चलता है। क्योंकि सखियां क्या है? बोले स्वामी जी की छाया ही तो है। भाई रंगदेव जी क्या है? प्यारे जी की मंगल विग्रह की कांति तो है। तो ऐसा नहीं रंगदेव जी, आठों यथेश्वर जी मंगल विग्रह की कांति है, प्यारे जी की छाया, उनकी भुजा स्वरूप है। स्वामी जी की भुजा स्वरूप सखियां हैं, इन्हीं भुजाओं से प्रिया जी विलास विलसती है और किसी को सेवा में ग्रहण करती है। इन्हीं अष्ट यथेश्वर जी के द्वारा, और परिकर को यहाँ नहीं प्रवेश है, इसलिए उनको भुजा स्वरूपा बताया कि इन्हीं के द्वारा उन सेवा में ग्रहण करती है। और जैसे प्यारी जी का मंगल विग्रह है, हूबहू किंकरी का भी वैसे ही मंगल विग्रह है, और जैसे प्यारी जी है के अंग है, वैसे किंकरी के अंग हैं। तो प्यारी जी किंकरी के नेत्रों से देखती है सबको, और ऐसे चलती है, ऐसे ग्रहण करती। बोले बिना इनके अनुगत्य से आप यथार्थ रूप से उनकी सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। बोले इन सखियों के अनुगत्य के बिना आप उनकी यथार्थ सेवा को नहीं प्राप्त कर सकते, और इस प्रकार से सेवा मिलने पर ही आपका जीवन सफल है। निरंतर आपको इस प्रकार से सेवा मिलेगी, तभी आपका ये जीवन सफल है। अब निरंतर सेवा में लगे रहते हुए बोले आपको इस प्रकार से सेवा करनी है, तो ऐसा जीवन किस प्रकार हो हमारा? बोले कायिक सेवा से वृंदावन वास हो, वाचिक से नाम जप हो, मानसिक से मन सेवा हो। बार बार इन लाइनों को दोहरा रहे आचार्य इस श्लोक में, क्योंकि बोले इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इससे पुनः कह रहे हैं, तो ऐसा जीवन किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा? तो पुनः दोहराया, बोले आप कायिक सेवा से तो अखंड वृंदावन धाम में वास करो, इस रज से प्रीति करो, और वाणी से निरंतर नाम जप करो, निरंतर युगल किशोर जी का गुणानुवाद करो, वाणी आदि का पाठ करो, और मानसिक से मन से निरंतर निकुंज में रहकर प्रियालाल की सेवा करो, और उत्सव आदि विलसा के उनके साथ रहो। अब आचार्य चरण के यहाँ पे कह रहे हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, स्व आचरण जे नर न घनेरे।
बोले ऐसे उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, हजारों, कि इस प्रकार से रहो, वृंदावन धाम का वास करो, निरंतर भजन करो, निरंतर नाम जप करो, निरंतर ये करो। लेकिन इसका आचरण करने वाले लोग कितने हैं? बोले न गने रे, कहीं कहीं आपको मिलेंगे। उपदेश करने वाले तो कहने हजारों मिल जाएंगे आपको इस चीज का, लेकिन आचरण करने वाले ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े लोग हैं जो इस तरह से आचरण करके उस पे चल रहे हो। बोले इस बात को क्यों बता रहे हैं? कि आपको किसका संग करना है जिससे आपको ऐसी सेवा प्राप्त हो, इसलिए बता रहे हैं कि बोले ऐसे आचरण करने वालों का संग करना है। बोले उपदेश देने वाले तो बहुत बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो इस रस से, जो इस प्रकार से आचरण कर रहे हो, उनका संग आप करोगे तो ही आप में वो आचरण करने की आप में योग्यता आएगी। तो कह रहे पढ़े गुने सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। बोले पढ़े और उनका मनन करे, चिंतन करें, बोले वो तो हमारे पुत्र के समान है। और जैसा कहा वैसा वैसा पुनः कह दे, लेकिन उसे आचरण से कोई मतलब नहीं, बोले वो तो नाती की लाइन में आ गया, दूर संबंध हो गया नाती का। बोले रहनी, लेकिन इस प्रकार भी कहे भी, इस प्रकार का वो स्वयं आचरण करें, इस प्रकार से वो जैसा कहने से जैसा यथार्थ रूप उनका हो, बोले ऐसी रहनी रहे सो गुरु हमारा, बोले उसको गुरु करके मान लो, और हम रहने के साथी, बोले उनका संग करो। क्यों प्रश्न उठा, ऐसा जीवन हमारा किस प्रकार से हमें प्राप्त हो? चाहते तो हम भी ऐसे, हमारा जीवन ऐसा बन जाए, ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे हमारा ये जीवन मिल जाए? तो कह रहे ऐसे रहने वालों के साथ रहो, ऐसे रहने वालों के आप संग करो। यदि ऐसे इस प्रकार से जिनकी रहनी है, तो भाव है कि इस प्रेम रस की रहनी जो है वह आचार्य अपने लिए ही कहते हैं। बोले कभी कभी साधक के लिए भी संकेत कर देते हैं। बोले आचार्य क्या करते हैं? बोले इस वृंदारण्य वाले श्लोक में कहते हैं कि वृंदारण्य में अति मंजूल निकुंज है। क्योंकि आचार्य चरण जब अपने अंतःचितित वपु होते हैं तो निकुंज की लीलाओं का गान करते हैं, तो निकुंज की लीलाओं का उपदेश देते हैं। जब बाह्य दशा में आते हैं तो साधक के प्रति साधकों को उपदेश देते हैं। तो साधक पद्धति का श्लोक है, तो बाह्य दशा में आचार्य अपने ऊपर धर करके साधक को शिक्षा देते हैं। जो भी आचार्य अपने ऊपर धर के कह रहे हैं, मैं कैसे मिलूंगा, कैसे प्राप्त होगी, क्या मुझे आप दिखोगी, कैसे आपको विनती करनी, कैसे आपको सेवा में लगना है, बोले आचार्य ने सब अपने ऊपर धर के कह रहे हैं, लेकिन वो साधकों को उपदेश दे रहे हैं। बोले तुम भी इस तरह से करोगे तो ही तुम्हें निकुंज की प्राप्ति होगी। बोले आचार्य का स्थायी भाव तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, उनका स्थायी भाव तो यही है। क्योंकि स्थायी भाव से जो स्नेह की पवन से हृदय विलोया गया, तो उससे लहरें उठी। उन लहरों से हृदय निकुंज मंदिर से निकलकर जगत की तरफ आया, फिर अपने आश्रितों की तरफ ध्यान आया। तो उनके लिए भी चिंतित है आचार्य चरण के इन आश्रितों को ये रस कैसे प्राप्त हो। उसी के लिए तो आचार्य ने सारे उपदेश दे रहे हैं कि ये इन आश्रितों को निकुंज रस कैसे प्राप्त हो। पहले तो विपंचित नाम श्लोक में आचार्य का हृदय डूबा हुआ था, फिर दूसरे सहासा वो मंद मुस्कान वाली श्लोक में आचार्य निकुंज रस में डूबे रहे, फिर जकोरे से जगत की तरफ उनका ध्यान आया, तो आश्रितों के प्रति उपदेश देने लगे वृंदारण्य वाले श्लोक में। जब आचार्य वपु की तरह उनका ध्यान आया कि मैं आचार्य रूप में यहाँ स्थिर हूं, तो दीनता का संचार हो गया, दीन बन गए, और उसने अपने आप को दीनहीन बताया आचार्य, और इष्ट को सर्वोच्च निर्धारित कराया। इन तीनों श्लोकों की भी व्याख्या हुई। बोले जिसमें जितना संचार होगा उतनी ही दीनता आएगी। बोले जितना जो इस रस में डूबा होगा उसमें उतनी ही दीनता होगी, यही निशानी बता रहे हैं।
बोले साहस वाले, उनकी मंद मुस्कान वाले उस श्लोक में बोले प्रेम का उदय हुआ, और जितने वो प्रेम में डूबे, जितने प्रेम में डूबे, उतनी दैन्यता आ गई। दैन्य वस्तु ऊंची और दुर्लभ दिखने लगती है। जब दैन्यता आती है तो ये वस्तु बहुत ऊंची दिखती है और अपने आप को बहुत तुच्छ दिखने लगते हैं। जब इतनी ऊंची वस्तु और हम तुच्छ, तो वो कैसे प्राप्त हो? तो अपने दोष देखकर संचारी उदय नहीं होता। तो एक व्यक्ति संसार में ऐसे भी हैं जो दोषी होने पर भी दोष स्वीकार नहीं करते। अनेक अनेक प्रकार के लोग। कोई लोग ऐसे अपना क्षम दोष करके भी अपना दोष स्वीकार नहीं करते, उल्टा दूसरों पे थोपते तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हमसे ये काम होते ही नहीं। दोष यद्यपि उनका ही है, लेकिन वो कभी दोष को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी और का बहाना ढूंढ के लिए आते हैं, तुमने ऐसा किया जब हमसे ऐसा हुआ, नहीं तो हम ऐसा क्यों करते। तो ऐसे लोग भी हैं जो दोषी होने पर भी दोष स्वीकार नहीं करते। दूसरे प्रकार के ऐसे भी लोग हैं जो दोषी होने को ठीक ठीक समझते हैं और स्वीकार करते हैं, हाँ हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध बन गया, भाई नहीं होना चाहिए था, ऐसे भी है। लेकिन तीसरे बड़भागी, कह रहे भाग्यशाली कौन है, बड़भागा कौन है, जो दोष न होने पर भी समस्त संसार के दोष को अपने ऊपर ले ले, हाँ मेरे ही कारण। बोले वास्तव में बड़भागी तो वही है, और वो सब प्रकार से उज्जवल है, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन भक्ति के कारण, बोले ये स्वभाव उनका कैसे हुआ, बोले भजन के कारण, भक्ति के कारण ये स्वभाव आया कि समस्त दुनिया के दोष को वो अपने में देखने भी, हमने कोई कोई गलती हुई तब इसने ऐसा किया, नहीं तो क्यों करता अपने साथ, कोई कोई त्रुटि अपने ही में ढूंढते हैं, कहा हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये ऐसा हमारे साथ कटु व्यवहार कर रहा है कि गलती हमारी ही है। बोले उनमें ये गुण कैसे आ गया, बोले जितना भक्ति से हृदय द्रवित होगा उनमें यह गुण उपस्थित होगा। अब आचार्य आगे की पद्धति को आपको बता रहे हैं, अपने अपने हृदय को टटोल को देखो आप कहाँ किस स्थिति तक पहुंच गए हैं। साधकों के लिए बता रहे हैं कि आप पहुंचो कि यदि आप इस तरह से प्रारंभिक कक्षा में कहां तक पहुंच गए। तो जो हृदय, जिनका हृदय भक्ति से द्रवित है, तो सर्वोत्तम हो या वो सर्वोत्तम है, लेकिन फिर भी अपने को दीन मानते हैं। बोले इसकी निशानी है, कौन कितना कितनी भक्ति में डूबा हुआ है, जो जितना अपने आप को दीनहीन मान रहा है वो उतना ही भक्ति में डूबा है। क्यों? दीनता ही भक्ति का स्वरूप है। जब तक दैन्यता नहीं आई तब तक भक्ति महारानी वहां ठहर नहीं सकती, और भक्ति ठहरने पे ही दैन्यता आती है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब यह दीनता भक्ति का स्वरूप है, और प्रेम का संचारी गुण यह नहीं है। संचारी भाव में वस्तु में जितनी गहरी प्रीति है वह वस्तु उतनी ही ऊंचे दिखने लगती है। अब जहां प्रेम उदय हुआ तो जितनी गहरी प्रीति आपकी अपने इष्ट में होगी वो उतने आपको ऊंचे दिखे देंगे, बड़े दिखे देंगे, और आप अपने आप को दीनहीन समझेंगे। अब इतने दीनहीन समझने पे, इतनी ऊंची वस्तु होने पे फिर पता चलता है कि उफ, ये दुर्लभ से अति दुर्लभ वस्तु है। अब ये इतनी अत्यंतिक दुर्लभ वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी? तो बोले दैन्यता से बार बार फिर विनय पे आ जाते हैं, हे स्वामी जी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं जिससे हम आपको प्राप्त कर सकते, न हमारा बल, न भजन बल, न कुछ भी नहीं हमारा। बोले एकमात्र आपकी कृपा से ही आप प्राप्त हो सकती है। अब अपनी अयोग्यता दिखनी पड़ती है, अब हम कितने अयोग्य हैं। बोले ये जो गुण हैं, बोले ये किसमें होते हैं, बोले नित्य सिद्ध में होते हैं। जो नित्य सिद्ध है वहीं से आके प्रकट हुए हैं, बोले इनमें ये गुण दिखाई देते हैं। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध को ये भाव नहीं मिलते हैं। हाँ आते हैं उनमें कुछ क्षण मात्र के लिए, लेकिन स्थायी रूप से हर क्षण ये भाव नहीं रहते कि वो साधना करके उस स्थिति पे पहुंच रहा है, दूसरा महापुरुषों की कृपा से वो वहां पे पहुंचा है। लेकिन जो नित्य निकुंज से आके प्रकट हुए हैं वो नित्य सिद्ध परिकर है, बोले उनमें तो ये भाव निरंतर रहता है, हर क्षण बना रहता है।
नित्य सिद्ध को ही इतना दैन्य संचारी होता है। तो इस श्लोक में दैन्य संचारी का भाव है। आचार्य चरण बोले, हे प्रियाजू, आप हमको ऐसे विरही कब बनाओगे? ऐसा कौन सा दिन होगा जो हम आपके लिए विरही बन जाएं? विरही का मतलब विच्छेद भाव नहीं, विच्छेद हो जब हम विरह बने, विच्छेद भाव का विरही नहीं मांग रहे। वो निरंतर आपके पास में रहते हुए हमारे हृदय में व्याकुलता बढ़े कि आप हमें कब मिलोगी, कब मिलोगी, कब मिलोगी। बोले, हे स्वामी जी, आपके मुखचंद्र देखने के लिए मेरे हृदय में आप क्या आग लगा दोगी? कभी वो तड़फन पैदा कर दोगी? यदि वो तड़फन पैदा हो गई तो समझ लो प्यारी जी मिल गई। आचार्य चरण भीख मांग रहे हैं, हे प्यारी जी, वो कौन सा दिन होगा? यद्यपि आचार्य चरण को निरंतर प्यारी जी मिली हुई है, लेकिन साधकों के प्रति उपदेश देने के लिए बार बार अपने पे रखकर इस बात को कह रहे हैं कि आप, हे साधकों, तुम भी इस प्रकार से प्यारी जी की विनती करो कि वह तड़फन आप हमें कब दोगी? क्या तुम में अंदर इतना बल है, कोई साधन है जिसको करके वो तड़फन प्राप्त कर सकते हो? बोले, कदापि नहीं, एकमात्र उनकी कृपा से ही होगी। लेकिन कृपा तब ही होगी जो पूर्व में सब बताया आए हैं, अखंड वृंदावन धाम का वास, रज से प्रीति, निरंतर नाम जप, अंतस्थित वपु से निरंतर निकुंज में रहकर उनके उत्सव आदि में इस तरह से आप सेवा करोगे और सेवा करते हुए फिर ये विनती करो। बोले, तब जाके बोले आप ये विनती करेंगे कि हे स्वामी जी, क्या यह तड़फन मेरे हृदय में उदय होगी कि मैं आपके मुख के दर्शन करने के लिए तड़प उठूं, विरही बन जाऊं, निरंतर आपके दर्शन करने के लिए मैं तड़पता रहूं? ये तड़फन आप मुझे कब दोगी? आचार्य चरण उस तड़फन में कितना सुख मान रहे हैं, कितना सुख मान रहे हैं, तो उसको तड़फन को मांग रहे हैं, हे स्वामी जी, हमें हृदय में वो तड़फन दे दो। अब ये स्थिति कब होती है? जब प्रेम उदय होता है। जब तक प्रीति उदय नहीं होती, जब तक तड़फन किस बात की? जब प्यारी जी में प्रीति उदय होगी तभी तो हृदय में तड़फन आएगी, केवल संबंध से तो होता नहीं। जब आपकी प्रीति इतनी बढ़ गई कि अब उनको देखे बिना आप रह नहीं सकते, तभी तो हृदय में तड़फन होगी, आपका हृदय विरह से रोएगा। बोले, प्रीति के क्या लक्षण? हमें क्या पता चले हमें प्रीति उदय हुई कि नहीं हुई? तो बता रहे हैं, जही उर उपजत प्रेम, जब सोनित रहते उदास, भूलियो हंसिवो खेलवो खान पान मुखास। बोले, जिसके हृदय में वो प्रीति उदय हो गई उनके प्रति, जब तक अपने प्रेम पात्र को प्राप्त न कर लेगा उसको चैन कहाँ? बोले, वो तो सारे जगत से उदास हो जाएगा, फिर उसको संसार अच्छा नहीं लगेगा। यदि प्यारे जी के चरणों में उसकी प्रीति उदय हो गई तो उसकी पहली निशानी वो हो गई कि वो संसार से उदास हो जाएगा। संसार की कोई भी वस्तु उसको आकृष्ट नहीं कर सकती, कोई भी स्वजन संबंधी उसको आकृष्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा उसको आकृष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मन प्रिया चरणों में लगा हुआ है। वो प्यारी जी के प्रेम में ऐसा फंस चुका है, प्यारी जी को छोड़ के अब उसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए सारे संसार में वो उदासीन होकर रहता है। उदास उसको दिखाई देते हैं कि तो बड़ा उदास है, क्यों? उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती। वैसे प्रकट में भी देखो, यदि आपको यदि ऐसी जगह चले जाएं जहां आपका मन नहीं लग रहा हो, आपका मन कितना उदास हो जाएगा। आप सोचेंगे कहाँ यहाँ से जल्दी भग चले। जो चीज आपके अनुकूल नहीं है वहां पहुंच जाओ, चारों तरफ प्रतिकूल वातावरण हो, तो आप कितने उदास हो जाओ। तो जहां प्यारी जी के चरणों में प्रीति उदय हुई कि आप पूरे संसार से ऐसे उदास हो जाओ। बोले, उदास संसार से तो उदास हो ही जाएंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं? भूलियो हंसिवो खेलो। फिर उसको हंसी के लिए तो वो हमेशा के लिए भूल गया, किस लिए हंस रहा है वो? क्या प्यारी जी मिल गई इसकी खुशी में? यदि नहीं तो फिर किसकी खुशी में तुम्हें हंसी आ रही है, इससे प्रसन्न हो रहे हो? बोले, प्रेमी तो हंसना भी भूल जाता है, और खेलने का तो कोई नामो निशान नहीं। हंसी वो खेल वो, खान पान मुखहास, कब पाया कब क्या है, मुस्कुराहट नाम तो वो भूल ही जाता है। बोले, जिसके हृदय में प्रेम उदय हो गया उसके लक्षण बता रहे हैं। बोले, वो ऐसे रहता है। जिसके हृदय में नित्य निकुंज के प्रति प्रेम उदय हो गया, निकुंज में जाना और निकुंज के लिए उसके अंदर प्रीति उदय हो गई, जो उपयुक्त सारे साधन बताए वो सब केवल प्यार चरणों में प्रीति उत्पन्न करने के लिए ही बताए।
अब आपके हृदय में यदि प्रीति उदय हो गई, तो जिसके हृदय में प्रीति है तो अपने प्रेम पात्र को प्राप्त करने के लिए वो निश्चित रूप से विरही होगा, निश्चित रूप से उसके हृदय में तड़फन होगी। तो जब तक वो प्राप्त न हो जाएंगे तब तक आप चैन से बैठ भी नहीं सकते। तो ये बात कौन बता रहे हैं? बोले निकुंज से आकर के आचार्य चरण स्वयं बता रहे हैं कि निकुंज में जाने का एकमात्र ये मार्ग है, ये रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं जिसको आपको कोई निकुंज में पहुंचा दे। कोई ऐसा मंत्र नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं जिसको करके आप निकुंज में जा सकते हैं। एकमात्र यही साधन बता रहे हैं कि अखंड वृंदावन धाम का वास करते हुए, रज से प्रीति करते हुए और अपने अंतःचित्त वपु से, अपने गुरुदेव भगवान से जो भजन साधन मिला उसको करते हुए, अंतःचित्त वपु से निरंतर निकुंज में रहते हुए, उत्सव में लाड लड़ाते हुए उनकी सेवा करो और तब जाके तुम्हारे अंदर प्रीति उदय हो जाएगी। और प्रीति उदय होगी तो प्रीति के लक्षण बताएं। जब आपको सारा संसार उदास लगने लगे, सब जगह आपको कांटे चुभने लगे, जो भी आए उससे आपको मन में ग्लानि उदय हो जाए, समझ लो अब हमारा मन प्यार जी के चरणों में प्रीति उदय करने लायक हो रहा धीरे धीरे। बोले कैसी तड़फन बता रहे हैं आचार्य चरण? बोले जैसे सर्प मणि के लिए विकल होता है। जो काला सर्प होता है पुराना, उसके मस्तक में एक मणि होती है जो प्रकाश देती बहुत तेज। तो रात को जंगल में वो जब अपने भोजन आदि के लिए जाते हैं तो उस मणि को एक जगह रख देते हैं ताकि पूरा जंगल प्रकाश से जगमगा उठता है। फिर अपना भोजन आदि करके आके पुनः उस मणि को अपने मुंह से मस्तक में धर करके फिर अपने बिलों में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग उस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं वो इस बात का पहले ही पता लगा देते हैं कि कहाँ जाता है, कहाँ मणि रखता है। तो जिस पेड़ के नीचे वो मणि रखता है उस पेड़ को पहले चढ़ जाते हैं, एक ढाल लेके जो ही वो आगे गया उस मणि पे एक ढाल होती है उसको ढक देते हैं और उसके ऊपर एक ऐसी उल्टी तलवार धार युक्त उनके ऊपर हथियार होते हैं चिपके हुए। फिर वो उस मणि को प्राप्त करने के वो वहां आता है, उसको पता है मैंने यहाँ रखी, वो ढक दी गई। फिर वो आके उसके ऊपर अपने बार बार अपने शरीर को मारता है, फन को मारता है, तो उसे बेचारा का स्वाह हो जाता है। तो कितना विकल हो जाता है, उसको कष्ट हो रहा है, कितना उसको वो जान रहा है टच करने मात्र से मेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए वो मर जाता है लेकिन उसको छोड़ता नहीं अंतिम प्रयास तक। बोले कितनी विकलता होती है। बोले ऐसे विकल आप बन जाओ, साधक के लिए आचार्य चरण कह रहे हैं। बोले ऐसी विकलता आप में आ जाए, फिर न शरीर की सुधि है, न भान है, न कुछ नहीं, एकमात्र प्यारे जी का भान है, हे प्रिया आप मुझे कब मिलोगी। तो साधक को निरंतर प्रार्थना जो करते हैं, ऐसे नहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना की मन कहीं गया और हाँ पद पूरा हुआ प्रणाम किए चलो मेरे भाई, कह रहे ऐसे नहीं। साधक को निरंतर प्रार्थना विकलता लिए होनी चाहिए, वास्तव में हृदय के लिए तड़फन होना चाहिए, नेत्रों से आंसू बरसाते हुए हृदय में विकलता। तो हे स्वात्मेश्वरी प्राण, प्राण तो आपके पास है। आचार्य चरण कह रहे हैं हे स्वामी जी हमारे प्राण तो आपके पास है, इसलिए मैं अपने प्राणों की ईश्वरी खोजता हूँ। हे स्वामी जी आप मुझे कब मिलोगी? यदि यह समझ लें कि प्राण हमारे पास है तो आप कैसे ढूंढोगे? जिसके प्राण प्रिया माधुरी ने हर लिए हैं वही तो प्यारी जी को ढूंढेगा। तो आचार्य चरण कह रहे हे स्वामी जी मैं आपको ढूंढता हूँ क्योंकि आपकी माधुरी ने मेरे प्राण को हरण कर लिया। बोले जिस निकुंज में बैठे श्री ललन जी एवं प्रिया जी की बाट देखते हैं और ढूंढते हैं वैसे मैं कब ढूंढूंगा। बोले प्यारे जी किसी सखी के साथ किसी कुंज में चली गई लेकिन लाल जी वहां बैठे बैठे उनकी बाट जो रहे और फिर इतनी इंतजार नहीं हुई तो उठ के ढूंढने चले गए कौन सी कुंज में प्यारी जी। बोले ऐसे मैं कब ढूंढूंगा आपको, ऐसा कौन सा दिन होगा कि मैं आपको ऐसे ढूंढूं। ढूंढते हैं और वैसे मैं आपको कब ढूंढूंगा। आचार्य चरण कह रहे हैं कि वहां मैं केवल आपको ढूंढ रहा हूं, मैं लाल और किंकरी को नहीं ढूंढ रहा। वो कहा जा रहे हैं मैं तो सिर्फ आपको ढूंढ रहा हूं हे स्वामी जी। और हम आपको सच्ची सच्ची कह रहे हैं स्वामी जी हम ऐसे वीरही बन के उस निकुंज में आपको ढूंढ रहे हैं, वृंदावन निकुंज में आपको ढूंढ रहे हैं, ऐसे वीर बन के ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको सच्ची सच्ची बता रहे हैं यदि आप उस समय नहीं मिलेगी तो हमारा हृदय तो विदीर्ण हो जाएगा। हमारा क्या हाल होगा आप जरा सोचो स्वामी जी।
बोले हमारा हृदय तो विदीर्ण होगा ही, और जब विदीर्ण हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा हे स्वामी जी, हा राधे बोलते हुए ढूंढूंगा, और फिर मैं ये कहूंगा, हे राधे आप अपने विधक्त ललन जी के साथ दर्शन क्यों नहीं देती। बोले विदग्ध क्यों कह रहे आचार्य चरण, क्यों करुणा की मूर्ति है, आप भोरी है। तो हे करुणा में किशोरी जी, इस प्रकार से ढूंढने पर क्या आप मुझको मिलोगी नहीं। लेकिन हाँ, अब आचार्य चरण कह रहे मुझे पता चल गया कि आप मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो आपने चतुर्षी ललन जी ने आपको अपनी विदग्धता से मोहित कर रखा है। आप ललन जी के संग करती हो ना, तो लाल जी की तरह आप भी बन गई हो, इसीलिए तो आप हमको दिखाई नहीं देती। आपको लाल जी ने मोहित कर दिया। लेकिन हे स्वामी जी, आप तो करुणा निदान हो, करुणा की सागर हो, करुणा के खजाने हो। आप में इतनी करुणा हुए और आप करुणा से लाल की चतुराई से भूलेगी क्या? आप बाप जो आप करुणा सागर है, ये आपका गुण, क्या लाल जी की चतुराई से आप भूल गई? क्या आप हमारी विनती को सुन नहीं रही? यदि सुन रही हैं तो क्यों नहीं आप हमको दर्शन दे रही है? इस प्रकार से आचार्य चरण को कहते कहते ललन के प्रति कुछ ईर्ष्या आई, बोले लाल जी ने प्यारी जी को भुला दिया हमको। तो कहने लगे कि ललन जी की चतुराई आपके हृदय को छी गई है, अब हमें पता चल गया। जितने चतुर लाल जी है वो चतुराई आपको भी सिखा दी है, इसलिए तो इतनी विनती करने पर भी आप हमको दिखाई नहीं देती हो। मालूम पड़ता है कि ललन जी ने आपको चतुराई सिखा दी, इससे थोड़ा विलपने दो तब मिलना। आपको बता दिया इसको अभी थोड़ा और तड़फने दो, अभी थोड़ा और तड़फने दो, बाद में मिलना, भी मिल लेंगे, क्या बात है, भी रुक जाओ। इसलिए तो आप नहीं हमसे मिल रही हो। बोले इस वृंदावन में आप राजा हैं। बोले इसी वृंदावन के आप राजा हैं और यहाँ के चतुर मंत्री लाल जी हैं, और इसी वृंदावन धामे में निकंड अखंड वास कर रहा हूँ, इसी के रज में मैं लोट लगा रहा हूँ, और इसी वृंदावन में आपको ढूंढ रहा हूँ मैं, फिर भी आप मुझे दिखाई नहीं देती, तो वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है। अब आचार्य चरण दूसरी लाइन में आए, कहने लगे अब तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि हे स्वामी जी आप दिखाई नहीं देती हो। अब फिर विनती कर रहे हैं आचार्य चरण, हे स्वामी जी इस प्रकार कब ढूंढते ढूंढते मैं इस वृंदावन में डोलूंगा, हमारी ऐसी दशा कब होगी जो मैं आपको इस प्रकार से ढूंढता रहूंगा। जय जय श्री हरि।